हेलो हेलो। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बुलिश हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अभी तक किसी ने लो नहीं ब्रेक किया, डेली लो, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है, सो वी आर स्टिल बुलिश। ये मैंने बस लंदन लो और एशिया लो मार्क किया है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये लंदन लो है और एशिया जो लंदन लो को स्विप कर दिया ऑलमोस्ट। और 1 घंटा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज इन द स्टेट हुआ, CISD इसमें भी। तो इसने अभी तक नहीं लिया लंदन लो, US 500 ने, और एशिया लो नहीं लिया ऑब्वियसली। तो देखते हैं अभी ये इसको रेस्पेक्ट करके नीचे जाता है या फिर ये बस एक मैनिपुलेशन है और फिर से ऊपर जाता है, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर एंट्री करना भी है ऑब्वियसली डिस्काउंट पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। रीज़न ये है कि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है और इसमें एक फेवरेबल गैप भी है US 100 में इस जगह पे। मार्केट खुलने वाला है 1 मिनट पे, तो अभी देखते हैं। मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आज PPI था, तो ये जो है डेटा हाई है ये वाला, I mean, ये वाला न्यूज़ कैंडल है। डेटा हाई और इसमें भी सेम ही है, डेटा हाई। ओके, तो इसने भी ले लिया है, स्विप कर दिया है लंदन लो, और ये मार्केट ओपन हुआ है इस जगह पे। फ्राइडे है, ऊपर से कुछ रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। TGIF सेटअप, तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। मेरा एक्चुअली वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऑफ करके रखा था माइक हमेशा की तरह। तो ये मैंने एंट्री लिया था US 500 में पहले लिया था, क्योंकि US 500 वीक था US 100 के हिसाब से, तो इसलिए मैंने सोचा US 500 के खोलूँ। मेरा रीज़न ये था लेने का कि 4 घंटे के पहले ही यहाँ पे लिया था मैंने, शॉर्ट किया था, और ये था मेरा टारगेट। ये मेरा टारगेट था और एकदम टॉप में है। ये गैप में ब्रेक करने का बोल रहा था, अगर ये गैप ब्रेक कर दिया तो नीचे गिरेगा, ये बोल रहा था मैं। और ऊपर में मेरा एसएल था एकदम टॉप में। तो रीज़न ये था कि 4 घंटे का जो कैंडल था वो मैं रेड एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लोजिंग होगा 10 बजे से जो कैंडल शुरू हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि TGIF एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। फ्राइडे है और होल वीक बड़ा था, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी बड़ा था ऑलमोस्ट, मतलब कि आज भी बड़ा था वो बोल रहा हूँ। तो और वो भी 10 बजे से पहले। तो 10 बजे से पहले जब इतना जल्दी बढ़ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज गिरेगा TGIF होके, एटलीस्ट 20% गिरेगा। TGIF में स्टैंडर्ड होता है राइट 20%, तो 20% गिरना चाहिए। बट ये जो 5 मिनट का गैप है, मैं उसका टूटने से पहले ही मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो वो एक गलती किया था। और थोड़ा शायद फोमो भी हुआ था, पता नहीं, बट इतना जल्दी ले लिया था मैंने, कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लिया था। तो ये पहले मैंने US 100 में लिया था और थोड़ी देर बाद मैंने US 500 में लिया था पहले, और थोड़ी देर बाद मैंने फिर से US 100 में भी ले लिया था। तो एक साथ दोनों को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ आते ही मैंने फिर से US 100 में भी ले लिया था इस जगह पे। सोचा था SMT हो गया है और अब मार्केट गिरेगा। और तब तक मेरा SL भी नहीं गया था US 500 में, तो दोनों में चल रहा था ट्रेड, लेफ़्ट और राइट। तो पहले TP में कोई फिक्स नहीं था पहले, बट SL फिक्स था।
तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि मेरा एसएल खा लिया था US 500 में, और बस US 100 में बाकी है, और वो भी लेने वाला है। तो ये खा लिया था मेरा एसएल US 500 में, और US 100 भी एसएल खाने ही वाला है, मैं ये बोल रहा था। तो आज मेरा टोटल लॉस $70 हो जाएगा। $46 हो गया था ऑलमोस्ट, तो $70 हो जाएगा, और आज के लिए इतना ही है। मैंने 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 ये गलती किया था कि मुझे डिस्प्लेसमेंट के बाद जब दोनों ऊपर चला गया तो मुझे शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए था, झट से ये बोल रहा था मैं। बट कोई ना, मेरा गलती था। नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखूँगा, ये बोल रहा था मैं। बस US 100 का जो ट्रेड है वो बाकी था, यहाँ से एसएल बचा था। मैंने इसका एकदम इक्वल हाइस पे भी ले आया था अपना वो एसएल। तो यहाँ पे पूरा मतलब आशा ख़त्म और कि नहीं होने वाला आज, और DJIF ये सब बेकार है, मिथ है, नहीं होता है, ये सब गाली दे रहा था खुद को बहुत। बस इतना ही था। आज से ये सब DJIF नहीं करूँगा, फॉलो नहीं करूँगा, ये सब बहुत गाली दे रहा था खुद को, मतलब ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद मैंने अपना TP जो था वो एकदम लो नीचे ले आया था, विक के नीचे। और हाँ, उस TP जो था वो मैं विक के नीचे ले आया था। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट ग्रीन एकदम विक के नीचे था मेरा जो ग्रीन बॉक्स है। तो ये 5 मिनट में इन्वर्स किया था, फिर भी इन्वर्स करके काम नहीं हुआ। SMT भी हुआ था, SMT होने के बाद भी काम नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली वो ट्रैप वाला SMT था, रियल SMT नहीं था। बाद में जब इक्वल हाइस क्रिएट करके नीचे गिरा, राइट, वो अच्छे ही था। यहाँ पे मैं सो गया था, बाद में देखा कि ये पैन आउट हो चुका था। एकदम एसएल मेरा इस एक पॉइंट से बचा था, ये बोल रहा था मैं। ये अभी रिकॉर्ड किया था, फिर भी मेरा माइक नहीं ऑन किया मैंने ऑब्वियस में, फिर से मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वॉइस को। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बेचा था, ये बोल रहा था मैं। तो 2:03 का अच्छा था, अच्छा ट्रेड था। बट US 500 में पैन आउट नहीं हुआ था, सेम ही ट्रेड था बट पैन आउट नहीं हुआ था। तो ये वाला रियल SMT था, ये मैं बोल रहा था, ये रियल SMT था। और यहाँ पे SMT क्रिएट करने के बाद भी नहीं गया था मार्केट नीचे, तो वो ऑब्वियसली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सेकंड हाफ में गया था, फर्स्ट हाफ में नहीं गया था। सेकंड हाफ में कितने बजे गया था? 2:15 के बाद गया था। तो ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 4 आवर्स होल्ड किया था, बट एक टाइम में तो ऐसा ही लगा था कि गया। तो 5 दिन मेन रीज़न था इस ट्रेड का TGI 5 दिन बढ़ा था कंटिन्यूसली, और मैं 20% मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिट्रेस हो 20%। तो ये जो हुआ है सेकंड हाफ में, ये TGIF था, और इक्वल हाइस क्रिएट करके मार्केट यहाँ पे 50 मिनट का गैप था। इस 50 मिनट के गैप को पहले डिसरेस्पेक्ट किया, उसके बाद आके टैप किया, और उसके बाद जाके गिरा। तो यही हुआ, और इक्वल हाइस क्रिएट करके गिरा था, ये बोल रहा था। अभी मुझे भी पता नहीं था मैं क्या बोल रहा था, बस ऊपर ऊपर जो कर्सर मूव हो रहा है उसके हिसाब से बोलते जा रहा हूँ। तो शायद यहाँ पे मैं मेरा पहला टारगेट यहाँ पे था, बट मैं सो गया था और नीचे लगा के सो गया था। और एशिया लो तक भी रख सकता था, पर मैंने रखा नहीं, क्योंकि पता नहीं, रख सकता था। अभी सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि रख सकता था, क्योंकि ये सब 20% के अंदर आ रहा है, राइट। 20% रिट्रेसमेंट के अंदर आ रहा है। हाँ, तो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। 20% जो मैं बोल रहा था वीकली, तो उसको दिखाने वाला था मैं। तो ये मैं फिब ले लिया, इस वीक का हाई और लो को मार्क कर दिया, और ये 20% का कलर मैंने ग्रीन कर दिया। तो ये 20% का कलर है। और अगर मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि 20% ऑलमोस्ट US 100 20% ऑलमोस्ट रीच कर चुका था। लेकिन US 500 का अगर देखूँ और सेम चीज़ करूँ वीकली में जाके, वह जल्दी कर भाई। तो हाँ, तो ये पूरा 20% रीच किया था।
तो ये वाला 20%। तो ये था TGIF, एशिया और लंदन लोग को स्वीप किया था करके 20% रीच किया था। तो यही था यही बोल रहा था, इतना टाइम से बकबक कर रहा था, लेकिन हमेशा मैं माइक को ऑन करना भूल रहा हूँ। और एक चीज़ रीज़न ये था बाई करने का, ये जो मूव हुआ था राइट, ये 10 बजे से पहले ही मूव हो गया था, इतना बड़ा मूव। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 घंटे का जो कैंडल होगा राइट, ये जो 4 घंटे का ओपनिंग है ये रेड क्लोज होगा, ये वाला कैंडल रेड क्लोज होगा। तो जो रेड क्लोज हुआ भी, बट वो सेकेंड हाफ में जाके हुआ, तो इसीलिए मैंने US 500 में वीक देख के लिया था US 500, लेकिन वो साला स्ट्रॉन्ग हो गया बाद में, और US 100 ही वीक हो गया जो स्ट्रॉन्ग था पहले। तो यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया, तो यही बोल रहा था। बट एनीवेज अच्छा ट्रेड था और थोड़ा लकी भी था, यही बोल रहा हूँ। तो देखते हैं, और मंडे मिलते हैं, मंडे क्या होता है देखेंगे। तो ये बोल रहा था कि इस वीक में अच्छा ट्रेड गया था, बस एक ही दिन लॉस किया था, लेकिन जो लॉस मैं करता हूँ राइट वो बड़ा लॉस कर देता हूँ। $110 लॉस कर दिया था, जो अगर मैं नहीं करता तो मैं अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में होता। अभी नेट प्रॉफिट में $43 पे हूँ, 5043 पे है अभी। बट अगर वो $110 लॉस ना करके सिर्फ 50 करता तो अभी $100 पार हो जाता मेरा। तो ये ही चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ। 4 डेज़ विन करने के बाद, 3 डेज़ विन करने के बाद भी ये मेरा $43 दिखा रहा है। ये मैंने लॉस किया था US 500 में $46 और US 100 में मैंने प्रॉफिट किया था $70। तो टोटल नेट मेरा कल का प्रॉफिट था $24, ये बोल रहा था मैं। तो वही है कि 3 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी और 1 दिन लॉस करने के बाद भी अगर मैं ब्रेक इवन हो रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गलत हो रहा है राइट। यूजुअली क्या होना चाहिए, तुम 3 दिन लॉस करने के बाद भी अगर 1 दिन प्रॉफिट कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेक इवन हो जाना चाहिए राइट, ऐसा होना चाहिए। बट मेरा उल्टा हो रहा है कि 3 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी और 1 दिन लॉस करने के बाद भी मेरा ब्रेक इवन हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा भाई। टारगेट तक रखना है, एसएल जाना है तो जाना है, $50 मैक्स एसएल रखना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। बट वो डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो ये दिखा रहा था कि मैंने यहाँ पे बेचा था और इसके ऊपर मेरा एसएल था, इस वाले इक्वल है इसके ऊपर, यही दिखा रहा था, यही बकबक कर रहा था। बट एनीवेज आज के लिए इतना ही, मंडे मिलते हैं। और तब तक के, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फ़ैन चल रहा है बहुत दूर से, सॉरी। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।